मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है और ना ही इनेलो निभा रही है। सर, आप इस चीज पर क्या कहेंगे? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है सर? ऐसा किरण जी, निश्चित रूप से जब नई नई सरकार आती है, अब हरियाणा में लगभग 5 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन कांग्रेस का संगठन ना होने के कारण, कांग्रेस का एलओपी ना बनने के कारण, कांग्रेस मुद्दे अखबारों में बयान तो हम कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं का, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी शैलजा हो, तीनों के बयान तो हम पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी नई सरकार के विरुद्ध सड़कों पे आंदोलन करने की बात तो अभी संभव भी नहीं है, क्योंकि आप कुछ समय सरकार को देना भी चाहिए। अगर कांग्रेस अपना संगठन, जो आज मैं राहुल गांधी का जिस भाषण पे आप बात कर रहे हैं, मैंने वो भाषण उनका भी सुना है और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी 10-11 मिनट का भाषण मैंने सुना है। उन्होंने जिला अध्यक्षों की जो बात वहाँ कही है कि हम जिला अध्यक्षों को ताकत देंगे, जिला अध्यक्षों, लेकिन हरियाणा में पिछले 13 वर्षों से जिला अध्यक्ष नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी इस अधिवेशन के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन के बाद अगर अपने जिला अध्यक्ष बना ले और अपनी इकाइयां खड़ी कर ले, अपने जो भी उन्होंने एलओपी बनाना है वो बना ले, तो मुख्य भूमिका तो कांग्रेस की ही है। किरण जी, इनेलो हमारे सिरसा जिला में इनेलो के 2 विधायक हैं और इनके संगठन अवश्य बना है। देखो, इनेलो क्या वोट प्रतिशत अगर देखेंगे और कांग्रेस का देखेंगे, जनता कांग्रेस के लगभग 39% वोट कांग्रेस को विधानसभा में मिला। कांग्रेस की ओर देख रही है। अगर कांग्रेस ने इसी प्रकार रखा तो इनेलो को लाभ मिल सकता है। और मैं ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की भी रणनीति है इनेलो मजबूत रहे। इनेलो अगर मजबूत रहती है और जाट वोटों का बंटवारा इनेलो और कांग्रेस के बीच में होता है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा लाभ की स्थिति में रहेगी। इनेलो को और कांग्रेस को अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को बदलना है तो दोनों दलों को सहयोगी भी कल को बनना हो सकता है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब उद्धव ठाकरे शिवसेना और कांग्रेस सहयोगी बन सकते हैं, पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी सहयोगी बन सकते हैं, तो ये चीजें देखनी होगी। मुद्दा इस समय ना तो सड़कों पर इनेलो है और ना कांग्रेस है। और मैं अभी भी ये मानता हूँ इनेलो की जो भूमिका है वो सीमित भूमिका ही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन है, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे बुरी तरह कांग्रेस हारी हो वहाँ, लेकिन इनेलो कहीं भी नहीं थी। इवन की सिरसा जिला में, जो सिरसा की नगर परिषद में भी इनेलो को बहुत कम वोट प्रतिशत मिला है। उनके मेयर जो चुनाव लड़ रहे थे, केवल 3500-3600 वोट उन्हें मिले हैं 1,61,000 में। कहने के लिए टीवी डिबेट पे इनेलो प्रवक्ता जो मर्जी कहें, कांग्रेस को अपनी भूमिका निभानी होगी। नहीं निभाएंगे तो निश्चित रूप से इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी पहले भी उठा रही और बाद में भी उठाना पड़ेगा। भाटिया जी, देखिए, कांग्रेस कितनी बैठकें कर चुकी है, अभी अधिवेशन भी हुआ है। ये बैठकें करने का क्या फायदा? तब तक आप अपनी सारी योजनाओं को, घोषणाओं को, जो आपकी स्ट्रेटेजीज है, उनको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो उन बैठकों का क्या फायदा होगा? किरण जी, मैं आपको बता दूं, तीनों दलों, देखो निश्चित रूप से इनेलो की भी अपनी जगह है। तीनों दलों में अंतर केवल यही है, इनेलो एक क्षेत्रीय दल है और इनेलो के जो नेता है अभय सिंह चौटाला सर्वमान्य नेता है इस समय। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेता की प्रॉब्लम है। उनका हाईकमान कमजोर है। और हुड्डा साहब को मैं देख रहा था इस अधिवेशन में, रणदीप सुरजेवाला मंच का संचालन कर रहे थे और कुमारी शैलजा मंच पे थी। जिस ढंग से मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, जिस ढंग से इन दोनों नेताओं को महत्व वहाँ दिया जा रहा था, मुझे नहीं लगता एलओपी का लीडर हुड्डा साहब को बनाया जाएगा। लेकिन जो भी निर्णय करना है उनको वो निर्णय करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बहुत नुकसान संगठन ना होने का उठा चुकी है और इसी प्रकार अगर ये रहे, केवल बैठकें और बातें करते रहे, क्योंकि बीके हरिप्रसाद आने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ में मीटिंग करी
और मुझे ये लगता है कांग्रेस पार्टी भी हुड्डा साहब के दबाव में है, बनाना भी नहीं चाहते और मिलने भी नहीं दे रहे। सर लेकिन देखिए बैठकों पर आपने अपनी बात रख दी है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी खुद को नहीं संभाल पा रही है तो फिर जो जनता के मुद्दे हैं उन सबको कैसे उठाएगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ड्राइंग रूम की राजनीति करती आई है। कांग्रेस पार्टी को मैं आज भी एक चीज कह रहा हूँ, हो सकता है कांग्रेस के वेद प्रकाश विद्रोही जी बहुत सीनियर है। कांग्रेस पार्टी के नेता क्योंकि लंबे समय तक इस देश में सत्ता में रहे, तो इस संघर्ष का जो काम है वो तो इनेलो ही करेगी। और बीजेपी ने भी बहुत ज्यादा हरियाणा में संघर्ष नहीं किया, संयोग से वो तीसरी बार वो आ गए हैं। ये कभी आएंगे तो बीजेपी के अंतर विरोध के कारण ही कांग्रेस आएगी। आप ये सोचोगे या कोई टीवी पे कोई प्रवक्ता जो मर्जी कह दे, कांग्रेस पार्टी सड़कों पे बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाली कम से कम अगले 3-3.5 साल तक, तो वो केवल ड्राइंग रूम की राजनीति ही कांग्रेस करेगी। कांग्रेस विद्रोही जी बताइए जरा, इस ड्राइंग रूम की राजनीति से आप लोग कब बाहर निकलेंगे, कब आप लोग जनता के मुद्दे उठाएंगे? मैडम, किसी भी पार्टी का जब राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो वो अपनी अंतिम दिशा तय कर लेता है कि आने वाले दिनों में उसे क्या करना है। हरियाणा के अंदर जो देर हो रही थी उसका कारण ये था कि कांग्रेस संगठन और एलओपी सारा ये समस्या है। और जैसा भाटिया जी ने भी कहा, 13 साल के जो संगठन नहीं है, जिलाध्यक्ष नहीं है, उन सब समस्याओं को एक साथ समाधान करना चाहती है। और ये कटु सत्य है कि वे कांग्रेस का संगठन न होने से कांग्रेस को नुकसान हुआ है, इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता। अब कांग्रेस ने मन बना लिया है।